The next topic we are going to discuss regarding chapter number 12, the last topic of the chapter number 12, which is name is electrostatic and its name is capacitor. जो लास्ट टॉपिक हम करेंगे इस चैप्टर का कैपेसिटर का टॉपिक है। ये 4-5 टॉपिक का कॉम्बिनेशन है। ये 4-5 टॉपिक का कॉम्बिनेशन है। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है या वर्किंग क्या होती है, कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन क्या होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, फिर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम मालूम करेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल भी मौजूद है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा मगर ये है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से भी एक सवाल है, या तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज आएगा, या लॉन्ग का सवाल या तो गॉसेस लॉ का आता है या कैपेसिटर का आता है। तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं, दो ही सवाल है, दोनों याद कर लेंगे तो मामला आपका सेट हो जाएगा। ओके जनाब, कैपेसिटर का नाम आपने यकीनन सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, और अगर नहीं सुना है तो अगर थोड़ा सा सर को बुलंद करेंगे और ऊपर पंखे की जानिब देखेंगे तो पता चलेगा कि पंखे के अंदर कैपेसिटर लगा होता है। क्या लगा होता है पंखे के अंदर मेरे बेटा? कैपेसिटर आपका पंखे में लगा होता है। तमाम वो डिवाइसेस जिनमें मोटर लगी हो, घूमने का मतलब हो रहा हो, वॉशिंग मशीन हो, एसी हो, या जनाब वाली जूसर ग्राइंडर हो, या कई भी चीज जहाँ पे पानी की मोटर हो, इन तमाम में कैपेसिटर हमारे पास लगा होता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन देख ले बेटा। Capacitor is an electronic device which is used to store electric charges or electric energy. कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें चार्जेस को, किसको मेरे बेटा? जिसमें चार्जेस को या किसको? चार्जेस को या जनाब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर किया जाता है। किसमें? कैपेसिटर में। कैपेसिटर डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वी कैन नॉट स्टोर चार्ज इन अ सिंगल कंडक्टर। एक सिंगल कंडक्टर पे हम चार्जेस को स्टोर नहीं कर सकते। अगर एक सिंगल प्लेट हो तो उस पर चार्जेस को स्टोर नहीं कर सकते। सुन ले जरा गौर से। द साइज ऑफ अ कंडक्टर रिक्वायर्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस बिकम्स वेरी इनकन्वीनियंट। अगर हमें किसी कंडक्टर पे चार्जेस को स्टोर करना हो तो हमें ज्यादा चार्ज स्टोर करने के लिए हमें ज्यादा बड़े साइज का कंडक्टर दरकार होगा। कंडक्टर में चार्ज होते हैं जो डिपेंड करता है कंडक्टर के साइज के ऊपर। अगर हमें ज्यादा चार्ज कहीं स्टोर करने हो और अगर हमारे पास सिंगल कंडक्टर है तो हमें उसका बड़ा साइज चाहिए होगा। दैट विल बी इनकन्वीनियंट फॉर अस। हमारे लिए तकलीफदेह होगा कि हम एक बड़े बड़े कंडक्टर को चार्ज स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करें। पंखा आपका लगा हुआ है, उसमें इतना पुद्दा सा कैपेसिटर लगा होता है। अगर उसी कैपेसिटर को एक सिंगल पे जमा करना चाहे तो एक बहुत बड़े साइज का कंडक्टर हमको दरकार होगा। The size of a conductor required to store large amount of electric charge become very inconvenient because as charge increases, potential of plate also increases. जब किसी प्लेट पर हम चार्ज को बढ़ाते रहेंगे तो उस पर पोटेंशियल भी बढ़ता रहेगा, एनर्जी बढ़ती रहेगी। क्या होगा? उस पर एनर्जी बढ़ती रहेगी। अ सिंगल कंडक्टर कैन स्टोर स्मॉल चार्ज। सिंगल कंडक्टर पे बहुत थोड़ी सी मिकदार में हम चार्ज जमा कर सकते हैं। व्हेन वी गिव चार्ज टू इट, इट्स पोटेंशियल रीचेस टू मैक्सिमम वैल्यू वेरी क्विकली। हर प्लेट पे हर कंडक्टर का एक पोटेंशियल होता है कि वो कितने चार्जेस को स्टोर कर सकता है। अगर हम उसको चार्ज करेंगे तो बहुत जल्दी वो चार्ज हो जाएगा, वेरी क्विकली वो मुकम्मल तौर पे चार्ज हो जाएगा और जनाब उस पर मजीद चार्ज को जमा नहीं किया जा सकता। अलबत्ता उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो जाता है, वो चार्जेस लीक करना शुरू कर देता है। इफ यू प्लेट अनदर चार्ज नियर इट, अनदर कंडक्टर नियर इट, इट पोटेंशियल बिकम्स लो। अगर उसके करीब एक और कंडक्टर रख दे, तो क्या होगा? उसका पोटेंशियल कम हो जाता है और वो ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है। इसकी मिसाल आपको देता हूं। आप अकेले आप बैठे हुए नाराज है, गुस्से में, कोई भी है,
तो आपका गुस्सा ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकता। थोड़ी देर का बोलेंगे पागल ही बैठा हूँ अकेले, कुछ बुला बड़बड़ा रहा हूँ। हाँ, अगर किसी से आपकी लड़ाई हो रही हो, दो जुमले आप बोलेंगे, दो वो बोलेगा, दो आप बोलेंगे, दो वो बोलेगा, बोलते बोलते लड़ाई कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। लड़ने के लिए दो आदमी चाहिए होते हैं, अकेला आदमी किससे लड़ेगा। इसी तरीके से प्लेट पर चार्जेस को स्टोर करने के लिए हमें कम से कम दो प्लेट चाहिए होगी। एक सिंगल चार्ज पर बहुत थोड़े से चार्ज जमा हो जाएंगे। ज्यादा चार्ज जमा करने के लिए ज्यादा साइज का कंडक्टर चाहिए होगा, जो हमारे लिए इनकन्वीनियंट या तकलीफदेह हो जाएगा। अलबत्ता अगर हम एक कंडक्टर के करीब एक और कंडक्टर रख दें तो उस पर पोटेंशियल कम हो जाएगा और वो ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है। नाउ वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ द नाउ वी कम टू द स्ट्रक्चर। अब हम स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एयर। दो कंडक्टर होंगे, उनके दरमियान या तो एयर हो या कोई इंसुलेटिंग मीडियम हो। क्या हो मेरे बेटा? दो कंडक्टर है, दो प्लेटें हैं, उनके दरमियान या तो एयर हो या कोई इंसुलेटिंग मीडियम हो। दरमियान में या तो एयर हो, दरमियान में या तो मेरे बेटा एयर हमारे पास हो, और अगर एयर नहीं है तो हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल भरा हो, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल बीच में भरा हो। क्या भरा हो बेटा? बीच में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल दरमियान में फिल हो। इंसुलेटिंग मटेरियल के मतलब होता है जिसमें से करंट पास ना कर सके, चार्ज पास ना कर सके, जिसको डायलैक्टिक मीडियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको? डायलैक्टिक मीडियम भी कहते हैं। या तो एयर हो या तो डायलैक्टिक मीडियम हो, जैसे तस्वीर में आपको फिगर में दिखाया है। दिस अरेंजमेंट इज देयर फॉर एबल टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। इस अरेंजमेंट में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इस अरेंजमेंट में ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर हो सकते हैं। अगर एक हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है, दो प्लेट है, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, और दरमियान में कोई इंसुलेटिंग मीडियम होगा, तो ज्यादा चार्ज जमा स्टोर हो सकते हैं। कुछ सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे, हम आगे चलेंगे अभी तो आपको उन तमाम सवाल के जवाब मिल जाएंगे। उन तमाम सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा कीजिएगा और टॉपिक को मुकम्मल होने दें, फिर आपसे सवाल जवाब लेते हैं। उसके बाद देखते हैं बेटा, कैपेसिटर इज डिजाइंड टू हैव लार्ज कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस विदाउट हैविंग लार्ज डायमेंशन। कोशिश हमारी ये होती है कि कैपेसिटर का साइज छोटा हो, चार्ज ज्यादा जमा कर सके। क्या कोशिश करते हैं? ऐसा कैपेसिटर बनाना चाहिए जिसका साइज निस्बतन छोटा हो, चार्ज स्टोर करने की सलाहियत ज्यादा हो। वो बेसिकली डायलैक्ट्रिक मीडियम पर डिपेंड करता है। ज्यादा अच्छे डायलैक्ट्रिक मीडियम का इंतखाब करेंगे तो चार्जेस की तादाद को बढ़ाया जा सकता है। द बेस्ट वे इज टू स्टोर द चार्ज कीपिंग द डायमेंशन सेम। साइज छोटा रहे, चार्ज ज्यादा हो, तो फिर डायलैक्ट्रिक मीडियम पे वेरी करता है। मुख्तलिफ नौयत के डायलैक्ट्रिक मीडियम हमारे पास होते हैं। क्लियर है बात? आगे देखते। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है। नेक्स्ट वी हैव द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, काम करता है, जरा समझिएगा। तो सवाल आपके जहन में तो यहाँ इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे। से वी हैव अ लार्ज प्लेट एंड वी गिव पॉजिटिव चार्ज टू इट। फर्स्ट करते हैं, हमारे पास एक प्लेट है और हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया। क्या किया हमने? एक प्लेट हमारे पास मौजूद थी, इस प्लेट पर हमने क्या किया? पॉजिटिव चार्ज हमने इसको दे दिए। क्या किया हमने? पॉजिटिव चार्ज हमने इसको दे दिए। देयर इज अ लिमिट टू अमाउंट ऑफ चार्ज दैट can be given to the plate because the charges because as the charges is given its potential rises and beyond a certain limit the charges start leaking। क्या होगा मेरे बेटा? जब इसको चार्ज देंगे तो एक लिमिट है, जहां तक चार्ज देते रहे देते रहे देते रहे, जब बहुत ज्यादा चार्ज हो जाएगा तो इसमें से चार्ज लीक करना शुरू कर देंगे, सराउंडिंग में चार्ज चले जाएंगे। स्टार्ट लीकिंग, ये चार्ज इसमें से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, इसमें से चार्ज लीक होना शुरू हो जाएंगे। इफ वी गेट अनदर प्लेट एंड प्लेस इट नियर टू द पॉजिटिव चार्ज प्लेट। अगर इसके करीब एक और चार्ज प्लेट को रख दिया जाए। इफ वी गेट अनदर प्लेट, सुनना जरा गौर से जुमले को। if we get another plate and place it next to this positive charge plate
the negative charges will pull towards the side of this plate. एक और प्लेट रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज के करीब आएंगे, which is closer to the positive charge plate and positive charge on further side. जरा देखना बेटा गौर से, अगर इसके करीब मैं एक पॉजिटिव प्लेट को रख दूं, अगर इसके करीब एक पॉजिटिव प्लेट को रख दिया जाए तो इस प्लेट पर जिस पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज थे, नेगेटिव वाले चार्ज पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे, पॉजिटिव वाले इसके अवे चले जाएंगे। नेगेटिव चार्ज इसकी जानिब जनाब चले जाएंगे। जो इस प्लेट के ऊपर बेसिकली हर कंडक्टर के ऊपर दोनों तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाले की जानिब हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले इससे अवे हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले क्या होंगे, इससे अवे हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे, नेगेटिव के पॉजिटिव के करीब नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएंगे। इस फिनोमेना को वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी कहते हैं। दिस नेगेटिव चार्जेस ऑन प्लेट 2, जो प्लेट 2 हमारी है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, विल रेड्यूस द पोटेंशियल ऑन प्लेट 1। प्लेट 1 पर जो पोटेंशियल है इसकी वजह से कम हो जाएगा। प्लेट 1 पर जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर जाएगा, प्लेट 1 पर पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी। However, the effect of the closer side of plate 2 holding negative charge will be more. This led to the reduction of potential on plate 1. So now more charges can be given on plate 1. क्योंकि नेगेटिव प्लेट है लिहाजा इस पर हम मजीद ज्यादा पोटेंशियल कम हो जाएगा, इस पर मजीद चार्ज को दिया जा सकता है। और अगर हम प्लेट 2 को सुनना जरा गौर से, इफ वी अर्थ द आउटर साइड ऑफ द सेकंड प्लेट, जो सेकंड प्लेट है इसकी जो बाहर वाली साइड थी इस पे पॉजिटिव चार्ज थे, अर्थ कर दे। अर्थ का मतलब होता है जिसमें से चार्ज लीक करा दे। अर्थ के मतलब क्या होता है, चार्जेस को इसमें से लीक करा दे, चार्जेस इसमें से रिमूव करा दे, तो इसके पॉजिटिव चार्ज निकल जाएंगे। इसके जो पॉजिटिव चार्ज थे जब मैंने अर्थ किया, अर्थ का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां से चार्ज लीक कर सके, ये घर में भी अर्थ होता है, तो इसके पॉजिटिव चार्ज चले जाएंगे अर्थ में, ये पूरी प्लेट नेगेटिव हो जाएगी। जब ये पूरी प्लेट नेगेटिव होगी, जब ये पूरी प्लेट नेगेटिव होगी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अपोजिट प्लेट है वो और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, वो और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, यानी उस पर और ज्यादा चार्ज स्टोर हो जाएंगे। दूसरे अल्फाज में इसमें ज्यादा चार्ज जमा करने की कैपेसिटी पैदा हो जाएगी। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सिर्फ समझने की हद तक याद करने वाला काम नहीं है, याद करने वाला काम नहीं है, समझाने के लिए बता दिया है। इतना सिर्फ याद होना चाहिए कि कैपेसिटर वो डिवाइस होती है जिसमें चार्जेस स्टोर होते हैं, खत्म बात। ठीक है जनाब, 2 प्लेट होनी चाहिए। आगे चल के देखते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। नेक्स्ट जरा देखिएगा, और सारा खेल किसका है कि 2 प्लेट होंगे, एक प्लेट नेगेटिव होगी, दूसरी पॉजिटिव होगी, एक ज्यादा नेगेटिव होगी तो दूसरी ज्यादा पॉजिटिव होगी। जिस कदर एक प्लेट पे चार्ज ज्यादा होंगे इतने ही प्लेट चार्ज दूसरे पर बढ़ जाएंगे, यहां तक के दोनों पर चार्जेस बराबर हो जाएंगे। ओवरऑल ये फिनोमेना कहलाता है आपका का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है। अब देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। A parallel plate capacitor consists of 2 conducting plates of same dimension. 2 प्लेटें होंगी, दोनों की डायमेंशन सेम होगी, placed parallel to each other. एक दूसरे के कैसे रखे हैं, पैरेलल रखे हुए। Space between the plates is filled with air or any insulating medium called dielectric medium. पहले मैंने बताया आपको, one plate is connected to the positive terminal of the battery and the second is connected to the negative terminal of the battery. वो प्लेट जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज जमा होंगे, जिसको नेगेटिव प्लेट से जोड़ेंगे उस पर नेगेटिव चार्ज जमा होंगे। एक प्लेट पर पॉजिटिव आएगा उसको देख के दूसरे पे नेगेटिव आएगा, एक पे नेगेटिव बढ़ेगा दूसरे पे पॉजिटिव बढ़ेगा, यहां तक के बड़ी मिकदार चार्जों की जमा हो जाएगी। चार्ज स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर पर जो चार्ज स्टोर होते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स पर डिपेंड करते हैं। क्यू से मुराद क्या है, जो चार्ज स्टोर हो रहे हैं। क्यू क्या है, जो चार्ज किसी कैपेसिटर पर स्टोर हो रहे हैं उसको मेरे बेटा क्यू कहा जाता है। कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर हो रहे हैं इसको क्या कहा जाता है मेरे बेटा, क्यू कहा जाता है। थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप देख लो कि जो पीछे मैंने आपको डायग्राम बनाई थी इसी डायग्राम को डिस्क्राइब कर रहे हैं। बेसिकली एक दफा बना दी थी मैंने, दोबारा बनाई नहीं इसलिए।
ये दो पैरेलल प्लेट्स हमारे पास है, इसको अपने बैटरी से जोड़ा है, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है उस पर पॉजिटिव चार्ज जमा हो गए, जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है उस पर नेगेटिव चार्ज जमा हो गए। दरमियान में एयर होगा या कोई डायलैक्ट्रिक मीडियम हमारे पास जनाब मौजूद होगा। ठीक है जनाब। इसके दरमियान जब प्लेट में बैटरी होगी तो बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जो चार्ज स्टोर होते हैं वो चार्ज डिपेंड करते हैं किस पर? पोटेंशियल डिफरेंस पर। जो चार्ज हमारे पास होंगे वो चार्ज डिपेंड करते हैं किस पर? पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो चार्ज ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो चार्ज की वैल्यू कम होगी। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या Q इज इक्वल टू कांस्टेंट V। कांस्टेंट को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं C से। C यहाँ पर कांस्टेंट है और इसका नाम होता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। जिस तरीके से रजिस्टर डिवाइस का नाम था उसकी वैल्यू का नाम रेजिस्टेंस था, कैपेसिटर डिवाइस का नाम है। कैपेसिटर डिवाइस का नाम है। कितनी कैपेसिटी है, छोटा है, बड़ा है, ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है, कम चार्ज स्टोर कर रहा है, कितने चार्ज स्टोर कर रहा है, इसका नाम कैपेसिटेंस होता है। क्या नाम होता है? इसको कैपेसिटेंस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। The ability of a capacitor to store electric charges between its plates is called its capacitance या capacity। कैपेसिटेंस भी कहते हैं, कैपेसिटी भी कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा पंखा घर में हल्का चल रहा हो तो घर वाले बोलते हैं इसका कैपेसिटर खराब हो गया है। तो कोई बोलता है कि इसमें छोटे, इसमें ज्यादा नंबर का कैपेसिटर लगा दो। ज्यादा नंबर का कैपेसिटर लगा देंगे तो पंखा तेज चलेगा। नंबर्स की मुराद उसकी वैल्यू होती है, कैपेसिटेंस होती है। आमतौर पे पंखे में लगा होता है 2.5 का कैपेसिटर। 3.5 का लगा देंगे तो पंखा तेज हो जाएगा, 4 का लगा देंगे तो और तेज हो जाएगा, ज्यादा बड़ा लगाएंगे तो फिर एक ही दफा चलेगा, दोबारा नहीं चलेगा। इतना तेज घूमेगा, इतना तेज घूमेगा कि आपके घूम घूम के खुद ही बंद हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स इज 1 वोल्ट। अगर प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, कितना बेटा हो? 1 वोल्ट हो, तो जो चार्ज स्टोर होंगे उसे कहा जाता है कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं इसको? क्योंकि Q इक्वल टू CV है, अगर V की वैल्यू 1 कर देंगे तो QC के बराबर हो जाएगा। अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो तो जो चार्ज स्टोर होते हैं उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। मैथमेटिकली C बराबर होता है Q अपॉन V के। V यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। यूनिट की बात करते हैं तो इसकी SI यूनिट जो होती है, Q की यूनिट कूलम होती है। Q की यूनिट कूलम होती है, V की यूनिट वोल्ट होती है। इसका नाम होता है फेराड। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम मेरे बेटा फेराड इसका नाम होता है। इसका नाम फेराड होता है। फेराड कूलम पर वोल्ट के बराबर होता है। फेराड एक बड़ी यूनिट है। फेराड एक बड़ी यूनिट होती है। इसकी छोटी यूनिट जो होती है वो माइक्रोफेराड म्यू एफ और पिकोफेराड होती है। माइक्रोफेराड होती है और क्या होती है मेरे बेटा? माइक्रोफेराड होती है और पिकोफेराड होती है। माइक्रो के मतलब 10 की पावर -6 फेराड होता है। पिको के मतलब 10 की पावर -12 फेराड होता है। पिको के मतलब 10 की पावर -12 फेराड होता है। तो इसमें से काफी सारे एमसीक्यूज के हवाले से चीजें हैं जो आप डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एज सच बहुत रेयर है कि आपसे प्रिंसिपल और स्ट्रक्चर वगैरह पूछे सवाल। बस ये तमाम बातें आपको इसलिए पता होनी चाहिए, यूनिट पता होनी चाहिए, किस पर डिपेंड करता है, क्या बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा। एमसीक्यूज के हवाले से चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्या सवाल आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, जो एग्जाम में सवाल आपका आता है बेसिकली। मगर जब तक आपको कैपेसिटर की डेफिनेशन, स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो आपके लिए जरा मुश्किल काम हो जाएगा। आपके